नमस्कार, मैं हूँ आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। किसी को लव की वाइब्रेशन कैसे भेजें? क्या करें कि दूसरे के दिल में हमारे लिए प्रेम पैदा हो जाए और वो हमें बहुत प्रेम करने लगे, प्यार करने लगे, हमसे लगाव करें। देखिए, हम सब एक एनर्जी हैं। मैं, आप, पूरा ब्रह्मांड, हर चीज़ एक एनर्जी है और हम सब आत्माएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आज से नहीं, बहुत पहले जन्मों से जो हमारे रिश्ते आज हैं, वो किसी भी रूप में हैं, दोस्त के रूप में हैं, किसी ब्लड का कोई रिश्ता है या पति पत्नी का है, कुछ भी है, चाहे वो पहले जन्मों में भी हमारे साथ थे किसी न किसी रूप में और आज भी। अब हमें कब इसको लव वाइब्रेशन को भेजने की ज़रूरत पड़ती है? एक तो जब जब हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, हम चाहते हैं हर हाल में हम इस इंसान के साथ रहना चाहते हैं, या वो पति पत्नी है या और किसी रिश्ते में है, और हमें ये इंसान चाहिए। एक तो जब हमको लव वाइब्रेशन भेजने की ज़रूरत है ताकि उस तक वो चीज़ जाए। एक दूसरे की बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंसान इस दुनिया में नहीं रहता और बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी हो जाती हैं कि वो हमें बार बार याद आती है कि काश हम ऐसा ना करते उसके साथ, काश ऐसे कर लेते, काश ऐसा कर लेते। वो यादें भी हमें तंग करती हैं। एक हम जब लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं, और लव वाइब्रेशन हम किसी भी रिश्ते को ठीक करने के लिए, किसी भी परिस्थिति को ठीक करने के लिए, या कोई पुरानी याद को भुलाने के लिए भी लव वाइब्रेशन के थ्रू हम अपने रिश्ते को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। अब देखिए, पहले इसके बेसिक चीज़ को आपको समझना होगा कि ये स्थिति कब आई कि हमारे रिश्ते बिगड़े, कि हमें लव वाइब्रेशन की ज़रूरत पड़ी, हम रिश्ते सुधारना चाहते हैं, खुद खुश रहना चाहते हैं। एक तो जब जब हमसे कुछ गलती हो गई और हम माफ़ी बाय फेस जाकर हम माफ़ी नहीं मांग पा रहे और हमें अपनी गलती का एहसास है। एक तो वो स्थिति होती है और दूसरी स्थिति होती है कि हमें गलती दूसरे से हुई है और उसकी वो यादें हमें बार बार सता रही है ना? हम दुखी हैं, जब हमसे गलती हुई थी, जब परेशान थे हमने ऐसा क्यों किया, लेकिन परेशान हम अभी भी हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गलती हमने नहीं की होती, दूसरे ने की होती है, हमें चीट किया होता है या कुछ भी, लेकिन हम उन यादों को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे होते। और जब याद को मन से नहीं निकाल पा रहे होते, वही चीज़ें याद आती, तो हमारी जो अपनी डेली लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। डिस्टर्ब ही नहीं, हमारे करियर पे, हमारी खुशी पे, हमारी फैमिली पे, पूरी हमारी सोशल लाइफ एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा सफ़र करती है। तो सबसे पहले तो हमें माफ़ करना होगा उन लोगों को जिनसे गलती हुई है और आज हम उनकी यादें, उन बातों को भुला ही नहीं पा रहे। आज भी वो बातें एक याद आते ही हमारे दिल को बिल्कुल भर देती हैं। वो याद एक तरीके से आज भी हमें ऐसे लगती है कि ये घटना जैसे आज ही हुई हो। कोई हमें पूछे तो हम रो-रो कर उस घटना को बताते हैं। एक जब हम गलती दूसरे से हुई है, एक जब बहुत बार गलती हमसे हो जाती है। देखो, बहुत बार ना किसी से भी गलती हो सकती है। कभी भी ऐसा मत करो कि नहीं, मुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती, मेरे अंदर तो ये अवगुण ही नहीं। ऐसा कभी नहीं करना लाइफ में। ये जो अवगुण होते हैं ना, ये जो बुराइयाँ होती हैं, ये आँख के काजल की तरह होती हैं। ये दूसरे को नज़र आती है, हमें स्वयं को नज़र नहीं आती कभी भी। तो ये मान लो कि अगर कोई रिश्ता बिगड़ा हुआ है, तो हमसे भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती तो ज़रूर हुई है। तो उसकी हमें माफ़ी माँगनी है। अब इन दोनों चीज़ों को आपको करना कैसे है? रात को सोने से पहले जब ठीक नींद आने वाली हो, या आप बिस्तर पर लेट जाएँ और आप जैसे ही लेटें, पूरी बॉडी को अपने को रिलैक्स कर लें 5 मिनट के लिए और 11 बार अपनी साँसों पर ध्यान लगाकर थोड़े से शांत हो जाएँ। और उस इंसान के आँखें बंद करके फेस को सामने लेकर आएँ।
जिससे हमें माफ़ी मांगनी है उससे कहें, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, रियली आई लव यू, आई लव यू। और आपको ये कहना है और देखना है कि दूसरा इंसान भी मेरे सामने है और वो हमसे कह रहा है कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, और सच में ही उसने मुझे माफ़ कर दिया है। ये उस इंसान को प्रॉपर बिल्कुल फ़ील करना है विज़ुअलाइज़ेशन में अपने सामने। अगर हमसे गलती हुई है और अगर गलती दूसरे से हुई है तो भी आपको रियली मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ इन यादों से, और जो है अब मैं तुम्हें लव वाइब्रेशन भेजता हूँ, उसको आप लव यू बोलो, आई लव यू, आई लव यू। इससे क्या होगा, जो जो गलती आपने की है और उस इंसान के दिमाग में वो बातें चल रही हैं और वो इंसान के दिमाग में जो आपके प्रति नफ़रत है वो कम होनी शुरू हो जाएगी जब उसको लव वाइब्रेशन भेजोगे आप और गलती आपसे हुई है। तो ये रात को ठीक सोने से पहले कुछ लोगों को माफ़ कर देना है और कुछ लोगों से माफ़ी मांग लेना है और महसूस करना है कि सच में वो इंसान मेरे सामने है, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और मैंने भी उनको माफ़ कर दिया। ये माफ़ी बहुत ज़रूरी है। माफ़ी हम समझते हैं कि हम दूसरे पर एहसान कर रहे हैं, नहीं, ये एहसान खुद पर है। आज ही माफ़ आप कर देते हो तो उसकी दुखद यादों से आज ही आप मुक्त हो जाओगे, इसी वक्त मुक्त हो जाओगे। ये इतना बड़ा मैजिक है और बहुत ये मैजिकली काम करता है किसी को माफ़ कर देना। कभी भी देख लेना तुरंत मैजिकली, चलो जाओ मैंने छोड़ दिया आपको। क्यों? क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं, आप भी उन यादों में बहुत दिनों तक आप घिरे रहोगे। ये आपको 21 डेज़ तक डेली रात को करना है और अगर आपको फ़ायदा ज़्यादा ना हो तो 21 डेज़ और करना है। ये मैं तो खुद करती ही हूँ, मेरा आज़माया हुआ है, बहुत लोगों ने ये किया है, एक्सपीरियंस्ड है, इसको आप ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा हमें चाहे, हम उसे चाहें, लोग हमें माफ़ कर दें और हैप्पीली लाइफ हम जीना चाहते हैं। नॉर्मल सी बात है, गलती दूसरों से भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, लेकिन चीज़ों को पकड़ के रखना गलत है। गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन पकड़ के रखना कि उसने ऐसा क्यों किया, अब उसको मैं छोड़ूँगा नहीं, छोड़ूँगी नहीं। या फिर अगर किसी दूसरे ने किया है तो उसकी यादों में कि कैसा क्यों किया ऐसा, तो बार-बार, बार-बार उस चीज़ को अपने आप को दुखी करना है और कुछ नहीं। मेरे पास हीलिंग के लिए एक लेडी आई, उसकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे, ज़्यादा दिन नहीं हुए। पता नहीं क्या हुआ, 2-3 महीने में ही उनका आपस में ऐसे ससुराल में लोगों के आपस में क्या हुआ कि उसके अपने हस्बैंड के साथ और सबके साथ रिलेशन बहुत ख़राब हो गए। लेकिन बाद में उसने रियलाइज़ किया कि चलो ये मुझे सोचना चाहिए था, हस्बैंड के साथ रिश्ते मेरे नहीं ख़राब होने चाहिए थे, वो इतने बुरे नहीं थे। तो उसने ये टेक्निक 21 दिन तो पूरे हुए ही नहीं थे और तभी उसके हस्बैंड का कॉल आया कि रियली मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, और इन सब बातों को भूलते हैं। जीवन हमारा है, हमें जीना है। तो जो भी लोग इस समस्या से गुज़र रहे हैं कि भाई हम बहुत परेशान हैं, सामने जाकर नहीं कह सकते और नहीं ऑन फेस हम कुछ बोल सकते, तो इस टेक्निक को आप ज़रूर आज़माएँ। और अगर आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, एज़ ए प्रोफेशन रेकी ग्रैंड मास्टर बनना चाहते हैं या रेकी हीलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना और इसको लाइक भी ज़रूर करना। क्यों? क्योंकि ये किसी के लिए बहुत 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 काम की हो सकती है। कभी-कभी डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। उसके विचार अगर तुरंत बदल दिए जाएँ, तो वो सच में ही उन सब चीज़ों से बाहर आ सकता है। एक समझ का कदम उसके सामने रखा जाए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।